करें सर जी। लो सुनिए सर, टॉपिक आज इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। जस्ट हमने डेज वाला क्वेश्चन मैंने एक दो आपको दिखा दिया था कि हाउ टू काउंट अ डेज, वो रनिंग क्लासेस में चलता जाएगा। तो आज मेन हमारा न्यूमेरिकल है कि जो आपने रेजिडेंस स्टेटस निकाला, OR NOR एंड NR, जो भी स्टेटस बन पाया, उस अकॉर्डिंगली उसकी कौन कौन सी पर्सन की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी और कौन सी क्या होगी नॉट टैक्सेबल। तो ये चार्ट मैंने आपके सामने जाते हुए थोड़ा फास्टली एक बार रीड किया था। जस्ट थॉरोली आप भी एक बार रीड करेंगे, जब तक क्वेश्चन नहीं देखेंगे तब तक कैच नहीं हो पाएगा कि ये पॉइंट क्या है। ठीक है, 8 और 9 आई थिंक सो साथ में ही है। 8 और 9 नंबर इलस्ट्रेशन इसी के ऊपर है। तो डायरेक्टली वी स्टार्ट विद बुक, और अनसॉल्व भी कोशिश करूंगा अगर आज एक दो आपसे हो जाए कि आपको समझ आ जाए कि किस तरह कैच करना है, कैसे इसको समझना है। क्योंकि पहला चैप्टर बिल्कुल थ्योरेटिकल था, असेसमेंट प्रीवियस ईयर एंड द स्लैब रेट्स बस। दूसरे के अंदर एग्रीकल्चर इनकम मैं अभी नहीं करवा सकता बिकॉज ऑफ जब तक बाकी हेड्स की बात नहीं करूंगा आपसे, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, डिविडेंड्स, देन आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, उसके पहले 5-6 क्वेश्चन कर लेंगे ड्यू टू आपके एमएसटीज वगैरह, कुछ वो बड़े चक्कर डालते हैं कॉलेज वाले, वो तो लाइन वाइज ही शुरू हो जाते हैं कि हमें तो इसमें ही डालना है जी। फोर्थ चैप्टर आपका एग्जाम इनकम है, वो बिल्कुल थ्योरी है, उसमें पक्का एक क्वेश्चन आता ही आता है। बट अभी उन्होंने पंगा लेना शुरू क्या कर दिया, डीपीटी में भी आप देखोगे, पेपर के स्टाइल से देखोगे। अब ये फिक्स एक क्वेश्चन, सुनिए ध्यान से, डायरेक्ट 15 नंबर का नहीं डालते हैं, उसके सब पार्ट्स इन्होंने करने शुरू कर दिए। जैसे एक पार्ट 7 मार्क्स का, एक पार्ट 8 मार्क्स का, कोई पार्ट 10 मार्क्स का, कोई पार्ट 5 मार्क्स का। हम सोच के जाते थे पहले क्लियर कट कि सर बात खत्म हुई, पहले इस एक्ट में सेक्शन बी या सी जो बोलते हैं, बी सेक्शन में 2 न्यूमेरिकल आने हैं, वो मुझे पक्का पता है। वो है सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, बिना किसी किंतु परंतु के, दोनों 15-15 के। थ्योरी पहले जो फिक्स होता था, एक रेजिडेंशियल कर जो या एक कर जो एग्जाम इनकम, अब वो इन्होंने चेंज कर दिया पैटर्न। एग्जाम इनकम मन करे 5 नंबर का पूछे, हम 15 के अकॉर्डिंग सोच के, और 5 में भी क्या लेंथ दे पाएंगे, नंबर ही 5 गए, आप लिखी जाओ जितने मर्जी नंबर का लिखना है, जब नंबर ही 5 मार्क्स का है। तो रेजिडेंशियल साथ में पूछ लेंगे। मतलब अपना जो सोच थी ये क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन का हो गया जनरल। जर्नल मतलब कहीं से भी रैंडम पूछ लो बहुत, उसके ऊपर क्या होता है, बुक से कहीं है ही नहीं और जर्नल लिखना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल मेन वेटेज रहेगा हमारे साथ साथ, तो ध्यान से इसको लेके समझिएगा। डन। तो पहला पॉइंट क्या था, मैं अगर सीधा करेक्ट टिक करूं, इनकम मैं टिक कर रहा हूं, जैसे सामने सुनना है, एक वर्ड सुनना है बस, मैं वापस कहूंगा रिसीव्ड। बस दिमाग में एक ही चीज मैं आपसे पूछूंगा पॉइंट पढ़ते वक्त, इनकम, पैसा मिला कहां। अगर आप मेरे क्वेश्चन को बहुत वाइड कैच कर पाए, मैं कमाने का नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं पैसा मिला कहां या मिलने वाला है कहां पे। अगर वो प्लेस बिल्कुल सही इंडिया है, इमटेरियल कहां कमाया कहां नहीं मुझे आपसे मतलब नहीं, अभी टिक करवाऊंगा हाउ टू स्टडी। तो तीनों पॉइंट में वो क्या होगा जी, टैक्सेबल, डाउट। डन है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम अर्न्ड, इन्होंने अर्न्ड बोल दिया, मेरा दायरा थोड़ा बड़ा है। इनकम अर्न्ड और डीम्ड टू अर्न्ड, कमाने वाले हैं, अगर मैं बात करूं आपसे कहां पे, इन इंडिया, दोनों सेम नहीं है। आपका डाउट है सर अब इस टाइम राइट नाउ एग्जांपल करें, मैं आपको इंडिया पढ़ा रहा हूं तो कमाया भी इंडिया में, पैसा भी इंडिया, वो तो अच्छी बात है ना, दोनों इंडिया हो जाए। बट मैं तो कह रहा हूं दोनों में एक पॉइंट भी इंडिया आ गया, देन वो क्या हो जाएगा बच्चे, तीनों में क्या हो जाएगा, जल्दी बोलना, टैक्सेबल। कमाया कहीं मर्जी, मिला कहां, मिला रिमिटेड नहीं, रिमिटेड होता है ट्रांसफर करना, मिला कहीं और बाद में क्या करना, सेंड नहीं, मिला कहां, इंडिया, तीनों में टैक्सेबल। मिला कहीं मर्जी, कमाया कहां, सोर्स क्या था, काम कहां किया, इंडिया, तो तीनों में टैक्सेबल। नेक्स्ट सुनना, ए थर्ड और फोर्थ और 5 तीनों सिमिलर लगते हैं, पर तीनों में फर्क समझना, छोटा छोटा फर्क है क्या। इनकम अर्न्ड एंड रिसीव्ड क्या है बच्चे, आउटसाइड इंडिया, मैं पहले वही कॉमन करूंगा। अगले में बच्चा जब पढ़ता है अर्न्ड और रिसीव, आउटसाइड इंडिया। थर्ड पढ़ता है अर्न्ड एंड रिसीव, आउटसाइड इंडिया। तो सर सेम लग रहा है, बिल्कुल नहीं, आप छोटा छोटा डिफरेंस करेंगे। पहला डिफरेंस करेंगे एनी अदर सोर्स, ऐसा पैसा जो फॉरेन में कमाया जा रहा है, मिल भी फॉरेन में रहा है, पर उसका आपके इंडिया से कोई लिंक नहीं है। मेरे बिजनेस से लिंक नहीं, इंडिया से लिंक तो मतलब क्या, मेरे बिजनेस से लिंक नहीं। राइट नाउ इंडिया में मेरा सीए प्रैक्टिस है प्लस कोचिंग है, और कोई काम नहीं, तो मैंने यहां से पैसे कमाए। कनाडा में कोई प्रॉपर्टी, कोई आउटलेट, किसी को किराए पे, कोई जगह किराए पे, या सबसे प्यारी एग्जांपल, इतनी दूर क्यों जा रहे हैं हम लोग, यूएस की मार्केट के मैंने कोई फॉरेन कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए,
या यूएस की मार्केट के मैंने कोई डिवेंचर्स परचेज कर लिए, तो वहां से मुझे क्या आ रहा है, इंटरेस्ट। डिवेंचर्स पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट, जबकि मेरे इस बिजनेस से कोई लिंक नहीं। अब इंटरेस्ट मिलने का कोचिंग लाइन से क्या मतलब है, या सीए प्रैक्टिस से क्या मतलब है, तो ये इंटायरली एग्जांपल है आपकी नॉलेज के लिए फ्रॉम एनी अदर सोर्स। जब हिंदुस्तान में हम कहते हैं रेंटल इनकम, घर वाले कहते हैं कि फिक्स्ड इनकम आपकी पक्की हो जाए, कुछ पैसे कमा के हम प्रॉपर्टी में लगा दें, उससे आपको परमानेंटली मंथली क्या आता रहे, रेंट। जैसे मैंने घर की एग्जांपल दी थी, 3 फ्लोर्स हैं, एक फ्लोर में आप रहते हैं, तो 4-4 लोग कर दी थी, तो एक में आप रहते हैं, चलो एक भी आपने 2 रेंट पे दी, और पंचकुला है अच्छा खासा वेल फर्निश्ड का 25 से 30,000 रेंट आपको मिलेगा। 2 फ्लोर्स का फिक्स्ड आपको 60,000 मिलना चाहिए। 60,000 समझते हो तो एक दिन का 2,000 रुपए, 30 दिन से डिवाइड करें, पर डे का आपका डेली का 2,000 आपको मिले। इससे ज्यादा और क्या चाहिए, आपके बेसिक खर्चे खाने पीने के, वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के, सारे वहीं से पूरे हो जाएंगे, रेकरिंग खर्चे। तो ये सबसे बड़ी इनकम थी हमारी यहाँ पे बड़े शहरों में। और प्रॉपर्टी बेच के कुछ नहीं मिलना, रीजन क्यों, डे बाय डे प्रॉपर्टी और महंगी ही हो रही है, बेच के उसका कोई फायदा नहीं। ठीक होगा। तो उन्होंने क्या करा, जब से प्रोजेक्ट आया S+3 जो आप बोलते हो, या S+4, आई थिंक सो 250 गज के ऊपर जो उन्होंने अलाउ किया, 10 मरले के प्लॉट के ऊपर अलाउ किया, एकदम से आप देख पाओगे हर सेक्टर्स में तेजी, रेट की तेजी। ऊपर से अगला कंपैरिजन भी करता है, जैसे सेक्टर 20 साइड अगर आपको पता हो, आप जानते ही होंगे, सन सिटी परिक्रमा वहां पे सोसाइटी है, उसका 1.5 या 2 करोड़ रुपए के करीब फ्लैट है। तो अगला वहां पे भी 1.5-2 करोड़ रुपए एक फ्लोर के ही तो दे रहा है, एक फ्लैट के ही तो दे रहा है। यहाँ पे भी तो हम उतने में फ्लोर दे रहे हैं, 2.5 करोड़ में, 3 करोड़ में, वो पंचकुला के अंदर। देखो ये डिफरेंस तो रहेगा रहेगा, पुल के दूसरी साइड, ब्रिज के दूसरी साइड जो क्राउड है और जो इधर का क्राउड है वो फर्क रहेगा। अब घूमने तो 9 सेक्टर ही आएगी गाड़ी, ठीक है ना, 10 सेक्टर, 8 सेक्टर, 7, 6, जो आपका ये पोर्श एरिया बन चुका है प्राइम। जैसे आप चंडीगढ़ गए हो, सेक्टर 8 और 9, वहां से देख के पता लगता है वाकई ये चंडीगढ़ अलग लगता है, ये अलग ही कुछ, कारण वो बना ही इस तरीके से हुआ है। अब जितने यहाँ पे ब्रांडेड क्लब्स लगा लो जो पंचकुला के अकॉर्डिंग हो सकता था, बेस्ट टू बेस्ट कहाँ पे है, 9 में, ठीक है, 5 में, आप वहां जा जाते होंगे, ठीक है तो 5 में, तो फ्रॉम एनी अदर सोर्स, टॉपिक से बाहर हो जाएंगे, याद आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में क्या था, बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। नहीं, इनकी गलती नहीं है, ठीक है ना, याद आ जाता है बंदे को 5 सेक्टर, ऐसी बात नहीं है। जो इस टाइम 5 सेक्टर की लुक आ रही है, नहीं, वो आने वाले टाइम में यहाँ का साइबर सिटी, ये आपको मानना पड़ेगा, कारण जो यहाँ पे शोरूम इतने महंगे बने हैं, 15-15 करोड़ रुपए का, अगर आपको वहां पता हो एक शोरूम। और आप बात कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे मोब आ गया, फलाना आ गया, ये आ गया ना, आपके अकॉर्डिंग वो चीज है, क्योंकि आने वाले टाइम में पार्किंग ही वहां बच गई, और कहीं पार्किंग ही नहीं। ये एज अ इन्वेस्टर मैं बता सकता हूँ आपको कि वहां पे कई बार बिजनेस डील्स होते हैं हमारे क्लाइंट्स की, तो वो पहले भाग रहे हैं उस चीज की तरफ। या मेरे भी इंस्टीट्यूट से बात हुई कि वहां पे आप इंस्टीट्यूट लेते हैं प्रॉपर, बड़े इजीली रेंटल्स पे राइट नाउ मिल रहे हैं आपको। उसका रीजन ये है, जो आपको बता रहा हूँ कि इनकम क्यों, एक एरिया बन जाता है पर्टिकुलर, कोई एक हब था, आने वाले टाइम में अब गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, स्पेस कम होती जा रही है, तो उसको अकॉर्डिंगली वहां पे कुछ ना कुछ बनना जरूरी है। और एरिया कैसे बढ़ेगा, ये अमरावती साइड आ जाते हैं, 25-26 सेक्टर साइड चले गए, इतना दूर तक पंचकुला निकल गया, किसी ने सोचा थोड़ा था। कारण क्यों, अब यहाँ ओवर क्राउडेड, ये तो इन्होंने भी S+4 या 3 बीच में बंद कर दिया था, अगर आपको याद हो, 4 के बाद 3 पे आगे थे। उसका रीजन क्यों, ये कर तो रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अलाउ कर दिया, बट दिक्कत क्या आ रही है, पार्किंग। राइट नाउ आप भी देखते होंगे, पंचकुला लोकल जो रहते होंगे, कि एक घर में एवरेजली 3 से 4 गाड़ियां हैं, एवरेजली हैं, तो सारी तो नहीं अंदर लगी रहेंगी, तो कोई एक दो बाहर भी रखेगा, और अपने पास भी नहीं है, सबके पास है, अकेले मेरे पास नहीं है। तो कई सेक्टर तो बड़े कंजस्टेड हैं, जैसे 15 कह दूं या 11 कह दूं, तो वहां पे तो अंदर की तरफ मान लो बहुत ज्यादा कंजस्टेड है। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने प्लान तो बोल दिया कि चलो इनको अलाउ करो, फीस लेके नक्शा पास कराएंगे, 4 फ्लैट का इनकम आएगी म्यूनसिपैलिटी को। बट आने वाले टाइम में बंद क्यों करना पड़ेगा, साथ के साथ पार्किंग की समस्या, आने वाले टाइम में फिर लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, उसका फायदा क्या हो गया, तो ये चीज सोच के आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस कहां पे सेटअप है, जल्दी बोलना जी, इंडिया। सुनना, पैसा बाहर कमाया, जो मैंने फ्रेजर वैली एग्जांपल दी, पैसा मिला भी बाहर, मैंने सेमिनार दिया, मुझे डॉलर्स मिले, मैंने वहीं पे अकाउंट ओपन कराया और जमा करा दिया। इंडिया में कुछ पैसा नहीं लेकर आया, बट मुझे वहां पे सेमिनार लगाने का मौका क्यों मिला, ड्यू टू माय प्रोफेशन इन इंडिया। कि सर आप पता करा जी, आप इंडिया में पढ़ाते हैं, आप पंचकुला पढ़ाते हैं, तो हमें कॉन्ट्रैक्ट करवाना है आपसे, वहां जाके फंक्शन करवाना है। जैसे आपने पंजाबी अपने लड़के देखे होंगे, मोस्टली सिंगर्स के कंसर्ट कराते हैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा में, उनको अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। लाइक दैट आप कॉलेज में तो कराते थे, मान लो अपने कॉलेज का एक प्रेसिडेंट है, आपका एक क्लब है, मान लो जो भी है, कॉलेज ने आपको, बड़े आप जाएंगे श्री राम कॉलेज या कहीं भी जाएंगे, वहां पे आपको एक बजट देते हैं
कि जी ये बजट है हमारा, इस फंक्शन का 1 करोड़ रुपए का बजट है, इसके अंदर आपने ये सिंगर बुलाना है, 3 नाइट्स का सिस्टम है, ये सिस्टम होगा, तो कैसे कवर करेंगे? उसमें आप लोग खुद डील करते हैं, मतलब सैमसंग कंपनी से डील किया, एप्पल वालों से डील किया कि आप यहाँ पे एग्जीबिशन लगाओ, इसी वाले लोग आएंगे, कितना कस्टमर, कितना यूथ और कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आना है, वो आपके बाद देखें, वो आपको रेंट पे करेंगे, आपकी एक और इनकम। जैसे स्टॉल्स के पैसे नहीं लेते पर स्टॉल लगवाने के, चलो बड़े कॉलेज की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली एप्पल की लगवा रहे हैं, सैमसंग लगवा रहे हैं, तो बड़ा ब्रांड लगवा रहे हैं, और उनकी इनकम भी अच्छी खासी होगी, नॉट नॉर्मल। तो सेम सेटअप इंडिया में है, इंडिया से लिंक है, तो मैं कहूंगा पहले 2 में टैक्सेबल, तीसरे से कोई लिंक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। दिमाग सोचो के जो हिंदुस्तान का नागरिक ही नहीं सर, सोचो कोई इंग्लैंड का पर्सन है, वो कनाडा जाके कोई पैसा कमाए, वहीं पे रिसीव करे, उसका हिंदुस्तान से क्या लिंक? अब आप यहाँ बैठे हैं, सरकार को इंडियन बंदे से मतलब है, तू कहां जाके पैसा कमाता है? मैं क्या, बाहर वाले तो जाते हैं, बाहर वाले इंग्लैंड का पर्सन को मिस्टर राम श्याम कनाडा गया, उसने पैसे कमाए, आपने उसको कुछ कहा नहीं, उसको हम कहेंगे भी क्यों? वो हमारा क्या है, नॉन रेजिडेंट, मेरा वो रेजिडेंट है ही नहीं। तो इसलिए याद करने का तरीका, तीसरे वाले को तो मैं तंग नहीं कर सकता। फोर्थ है ये, फिर से इनकम आउटसाइड इंडिया, रिसीव भी आउटसाइड इंडिया, कंट्रोल्ड और सेटअप भी कहां पे है, जल्दी बोलना, आउटसाइड इंडिया। तो बच्चा कहता सर ये तो बिल्कुल ना इंसाफ, बिजनेस भी बाहर, अब तो बिजनेस भी बाहर हो गया, पैसा भी बाहर कमाया और मिला भी बाहर, अब तो टैक्स नहीं बनता। मैं क्या, अब टैक्स बनता है आपसे सिर्फ एक कारण से, सिर्फ एक कारण से, कि आप हिंदुस्तान के क्या है, रेजिडेंट्स। कई जगह तो एज अ स्टेटस के कारण आपको वो पैसे देने पड़ते हैं, जबकि इंडिया में आपसे कोई लिंक नहीं। जैसे मैं कहूँ जी मेरा बिजनेस भी बाहर, सिर्फ मैं इंडिया रहता हूँ, सिर्फ मैं इंडिया रहता हूँ, मेरा बिजनेस भी बाहर है, कमाता भी बाहर ही, उधर ही करती है वर्किंग मेरी कंपनी जो भी करती है, पैसे भी वहीं पे मिलते हैं मुझे, मेरा इधर से कोई लिंक नहीं, पर मैं कहाँ रहता हूँ, इंडिया। और रिटर्न तो मुझे भरनी है, बिजनेस दोनों भरनी है, बिजनेस की अपनी रिटर्न होगी, मेरी अपनी रिटर्न होगी, तो मुझे कहते हैं साहिल जी आपको जो प्रॉफिट मिलता है आपकी कंपनी से, उस पे ऊपर टैक्स, बट सिर्फ किस में लेंगे, पहले। जबकि आपके पास यहाँ पे कौन कौन था, जल्दी बोलना, ओआर था, और यहाँ पे कौन था बच्चे, तो हमने एनओआर को भी तंग नहीं किया, चले यार तू तो कभी कभार आता है, तेरा क्या करना। जो आर एंड ओ आर है, तू तो आमतौर पे हिंदुस्तान में ही होता है भाई, तो तुझे तो मतलब हमारी हर बर्डन पे, हर तेरी इनकम पे हिंदुस्तान सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, समझो बात। डन। अगला लास्ट पॉइंट, रैंडम पॉइंट है, बता देता हूं क्या ये है, क्या इस साल की इनकम नहीं है, पहली बात तो इस साल की इनकम नहीं है, इनकम किस साल के बच्चे, पिछले पिछले साल या पिछले कई सालों की इनकम है। आज जस्ट आप इसको सेम ईयर में क्या कर रहे हैं, जल्दी बोलना, रमिट वापस लेके आ रहा हूं। जैसे एग्जांपल दी थी, मैंने 10 लाख कमाया, सरकार ने टैक्स मांगा जो 1,12,500, मान लो को फ्लैट 1,12,500 प्लस बनता था, मैंने दे दिया। अगले साल मैंने 8 लाख कमाया, सरकार कहती है आपसे टैक्स लेंगे 18 लाख पे, क्या वो तो बनी? नहीं सर, हर साल टैक्स हर इनकम पे बनता है। 10 लाख पे आप टैक्स दे चुके, उस पर आपका कोई लिंक नहीं बनता। 8 लाख पे ऊपर आपको सिर्फ क्या देना पड़ेगा, टैक्स। तो सेम, मैंने प्रॉपर्टी कनाडा में है, वहां से रेंट आता है, वहीं पे पड़ा था 3-4 साल से रेंट, कई सारे डॉलर्स वहीं पे पड़े थे। आज पता नहीं मन करा कि चलो वो इंडिया में ले आते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर लेंगे। मैं जस्ट वो पैसा पिछले कई सालों का, इस साल का नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, और आपके लिए पेपर में कौन सा आएगा, 22-23 का नहीं है, अभी दिखाऊंगा। जस्ट इंडिया में क्या करके सही, रमिट, और रमिट करने पे मैंने आपको कहा था कोई टैक्स नहीं है, क्यों? सर तो बच गया, फिर आपके दिमाग में जाता सर बच गया, नहीं बचा, क्यों? जिस साल भी ये रेंट कमाया होगा, उस साल आपने स्टेटस के अकॉर्डिंग टैक्स दिया होगा, दैट्स वाई किसी में भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब करिए कॉपीज ओपन, सेम अपन ने चार्ट बनाना है सही, और ये रहा क्वेश्चन आपका सामने, बुक है तो बढ़िया, अब यहां से देख लीजिए, बुक है तो बना बुक से, बना यहां से चार्ट बनाएंगे सर, कॉपी ओपन कर लीजिए साथ में बराबर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड 9 तो ही है मेरे पास, कोई 10 एंड 11 कुछ और है, 8 एंड 9 बनाऊंगा मैं आपके सामने, आप भी ड्रॉ करेंगे। 8 नंबर इलस्ट्रेशन, पहले ऊपर नाम पढ़ लूं क्या है, आप भी शुरू करिए, करें जी, चलिए फास्ट। फॉलोइंग आर द इनकम ऑफ श्री रूपक मिश्रा, प्रीवियस ईयर फिर दिखा दूं, मतलब बार बार नहीं कहूंगा कि चेंज होगा, ऑलवेज 22-23। सर अकाउंट्स नहीं है कि मैं कोई भी ईयर बोल दूंगा, ऑलवेज 22-23। तो पहले तो ऊपर लिख सकते हैं आप लोग, कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रूपक मिश्रा प्रीवियस ईयर, फॉर प्रीवियस ईयर कौन सा है जी, 22-23। कुछ बच्चे यहाँ पे असेसमेंट ईयर भी बोल देते हैं 23-24, हमें कोई इशू नहीं,
वो टीचर बताएगा पेपर में कि उसने क्या पूछा है हमसे। कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर रूपक मिश्रा फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23 लिख दिया। यहाँ पे मेन स्पेस किसको लगेगी, जल्दी बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर्स मेन स्पेस। लास्ट से आप 3 कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, लास्ट से 3 कॉलम आप ड्रॉ कर सकते हैं इक्वल साइज के, सिंपली हाफ पेज तक आराम से आएगा। तो पहले वाले में मैं पूरा नाम लिखूंगा आपके लिए, तो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूंगा आर एंड क्या बचे, ओ आर। आपको याद रहेगा, यहाँ पे रेजिडेंट तो है ही है, बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, जिसको आप बोल सकते हैं आर एंड क्या बोल सकते हैं, एन ओ आर। और लास्ट कौन सा पर्सन आएगा जी, नॉन रेजिडेंट, जिसको आप क्या लिखेंगे, एन आर, जल्दी। और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लीजिए। पहले फॉर्मेट बना लीजिए आराम से, फॉर्मेट सेम रहेगा जी, बार बार चेंज नहीं होगा। इनकम टैक्स में कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है, ज्यादा नहीं है, सिंपल से है। कंपुटेशन ऑफ क्या निकालना है हमने जी, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर किसका, रूपक मिश्रा फॉर द प्रीवियस ईयर, कौन सा जी, 22-23। डाउट बताओ, डन है, फॉर्मेट बन गया। आने वाले टाइम में इतना लिखना, पेपर में जो क्वेश्चन आएगा मे बी स्पेसिफिक पूछे, सिर्फ ओ आर एंड एन आर का बता दो, तो हमें तो याद रहेगा तीनों का, आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड लास्ट कौन है, एन आर। डन। चलिए जी, अब यहां से मैं पॉइंट रीड करूंगा, आप इसको शफल करके जैसे मर्जी लिख सकते हैं। बुक तो कहती है वैसे ये सिस्टम कि मैं पहले हेड दूंगा, इनकम रिसीव इन इंडिया एक तरफ, इनकम एक्रू आउटसाइड इंडिया एक तरफ, हमें ऐसा नहीं करना, पेपर में ऐसा कुछ स्ट्रिक्टली नहीं है। और पहले रिक्वायरमेंट दिखा दो, कंप्यूट हिज टैक्सेबल इनकम इफ ही इज अ रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी एंड क्या, नो सर ऑर्डिनरी तो बताया ही नहीं, और रेजिडेंट पूछ लिया तो उसी के अंदर कौन कवर हो जाता है, ऑर्डिनरी। 3 ही पूछते हैं 15 नंबर के लिए या केवल 10 नंबर के लिए, ध्यान सीखना। पॉइंट भी 10 दिए उन्होंने। ओके, अब एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, आप अपना दिमाग कैच करना, दोबारा याद करवा रहा हूँ। मेरा जो सिस्टम रहता है कई बार विजुलाइज करने का, पहला पॉइंट था रिसीव इन इंडिया, दूसरा पॉइंट था अर्न इन इंडिया, थर्ड पॉइंट था बिजनेस सेटअप इन इंडिया, पहले 2 में लैंग्वेज है। अगला था कमाया कमाया तो बाहर ही है, बिजनेस भी बाहर, सिर्फ पहले वाले में, पहले वाले मतलब ओ आर में बच गया, रहता है पहले वाले में। नेक्स्ट कमाया भी बाहर, मिला भी बाहर, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फिर पहले वाले में। 5 पॉइंट हो गए। एंड लास्ट पॉइंट, प्रीवियस ईयर का पैसा इंडिया आज लाया जा रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं। तो 6 पॉइंट है, आपके बुक के अकॉर्डिंग 6 है, मेरे अकॉर्डिंग 5 थे, तो 6 अकॉर्डिंग चलेंगे। पहला पॉइंट सुनना, फिर आप लिखना। नंबर 1, डिविडेंड फ्रॉम क्या वर्ड है बच्चे, इंडियन कंपनी, क्या नाम है, अब नाम में कंपनी ही इंडियन है, तो पैसा कहां कमाया, इंडिया, तो कहां टैक्सेबल होगा, तीनों में। तो लिखिएगा मेरे साथ साथ, नंबर 1 डिविडेंड, ज्यादा नहीं लिखेंगे तो सिंपल वर्ड तो लिखना ही पड़ेगा, पेपर के लिए तो लिखना पड़ेगा, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी। तो अमाउंट वहां से देख के मुझे बताएंगे कितनी बचे, तीनों में। आराम से समझना, कोई ना समझ आए फिर पूछना, मैं एक एक लाइन भी छोड़ूंगा कि आपको समझ आ जाए पूरा। डिविडेंड फ्रॉम, रीजन समझ आए दिमाग में, ये होता है फिर अनसोल्व कराऊंगा, फिर नहीं समझ आता कई बार, प्रैक्टिस बहुत बढ़िया इसकी, बहुत ज्यादा बढ़िया। लास्ट टाइम भी सारे क्वेश्चन कराए थे बच्चों को, आपको भी करानी है। इंडियन कंपनी का रीजन क्या बन गया, अर्न सोर्स, सारा रिसीव तो आपने देखा ही, देखना ही क्यों है, जब कंपनी आपने कौन सी बोली, इंडियन, तो इसके बाद क्या देखोगे, पैसा इंडिया में इन्वेस्ट है, तो कमाया भी कहां से, इंडिया में। अगला पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन, जल्दी बोलना, जापान, रिसीव्ड इन इंडिया। अब समझ आ रहा है, मैं फोकस करूंगा उसी वर्ड पे जो मेरे लिए मेन है। आप 100 बार सोचेंगे प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन जापान, बिजनेस बाहर है, मैं क्या आगे तो पढ़ ले पूरी लाइन, रिसीव इन, अब रिसीव इन इंडिया है तो फिर तीनों में लिखिए। कितनी अमाउंट है बच्चे, 1,20,000, तो लिखिए प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आउटसाइड इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया, क्या अमाउंट था जी, 1,00,000
20, तो डाउट नहीं आना चाहिए सर, 1,20,000 क्लियर है? सही, देख लीजिएगा, ये बहुत प्रैक्टिस होगी, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, मत सोचिएगा कि नहीं कैच हो पा रहा, बहुत क्वेश्चंस हैं बुक के पीछे, 2-3 आपसे ही करवाने हैं, गलत भी हो जाएंगे, आंसर दिए हुए हैं, यही तो कैच करने के लिए बैठे हैं, क्या यही तो लास्ट पॉइंट रहेगा इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में कुछ नहीं है, खत्म, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगला मैं टिक कर रहा हूँ, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन बच्चे पाकिस्तान, बिजनेस इन पाकिस्तान, डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, थोड़ा करो इसको, बिजनेस कहां पे, बाहर, ठीक है, और जमा भी कहां करवाया, बाहर, डन, दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब लिंक करो पॉइंट नंबर 3 मेरा, अर्न कहां करा, पाकिस्तान, मिला कहां, जब बैंक में वहां जमा कराया तो मिला भी वही होगा, बट कंट्रोल्ड कहां से है, इंडिया, और कंट्रोल कहां पे आता था पहले, दो में, ओआर एंड एनओआर, तो मैं पॉइंट नंबर सिर्फ 3 लिखूंगा यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3 शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो लिख सकते हैं कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इतना सुन के याद आ गया था, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया कहां पे था पहले, दो में, 2 लाख, 2 लाख, यहाँ नील बचे, नील मतलब खाली छोड़ देंगे, डाउट बताइए, सही जा रहा है, ओके। अगला पॉइंट, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन, जल्दी बोलिए, इंदौर, तो मुझे लगता है आगे पढ़ना नहीं चाहिए अपने को, वैसे वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, बिकॉज बिजनेस ही कहां पे है, इंडिया, तो तीनों में क्या होना चाहिए, सेक्शन पर पढ़ते हैं आगे, कंट्रोल्ड बाय लंदन हेड ऑफिस, तो जो मर्जी कहानी सुनाई, जब आपकी दुकान ही इंडिया है तो मुझे क्या मतलब आपको कंट्रोल कौन कर रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं, तीनों में आइएगा। तो यहाँ पे 4th पॉइंट, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा, पेपर के लिए आप पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, बिजनेस इन इंडिया, क्या अमाउंट थी बच्चे, 110, 1,10,000, तीनों में, जल्दी लिखिएगा, 4 पॉइंट हो गए, बीच में कोई डाउट आएगा दोबारा भी रिपीट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 5th पॉइंट, चलें आगे, लो सुनो, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ, आपको इंटरेस्ट मिला है किससे, कोई एनआर से, ध्यान सुनना, बड़ा अच्छा पॉइंट बनाया हमने, कोई पॉइंट तो यहाँ क्लियर होंगे आपको जाके, मिस्टर रहीम भी होगा, ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम, हमने उसको क्या प्रोवाइड किया था, लोन, मान लो मेरा कोई दोस्त हो फॉरेन में बैठा हो, मैंने उसको लोन दे दिया, वो मुझे उस लोन के ऊपर क्या दे रहा है, इंटरेस्ट, आगे सुनना, फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन, मैंने जो उसको लोन दिया था उसने वो लोन को कहा इन्वेस्ट करा, इंडिया, तो जब फिर दोबारा घूम फिर के अल्टीमेटली यूज कौन आ गया, इंडिया, तो तीनों में ही क्या होगा बच्चे, टैक्सेबल, समझ रहे बात को, दोबारा, मैंने लोन दिया दोस्त को, और फॉरेन का बंदा है, एनआर है, उसका कोई लिंक नहीं हिंदुस्तान से, बात नहीं उसकी तो चल ही नहीं रही, बात तो मेरी हो रही है, और मुझे इंटरेस्ट मिला, डाउट ये था इंटरेस्ट मिलना वैसे अदर सोर्स होता है, क्योंकि मैं आपसे पढ़ा के फीस लेके किसी को लोन पे दे दूं और इंटरेस्ट आए, वो मेरा कोचिंग से लिंक नहीं है, बट वो अदर सोर्स होता है, बट वो उसने पैसा कहां इन्वेस्ट किया, इंडिया, तो डीम्ड माना जाएगा वो पैसा आपने ही कमाया, कितने पैसे हैं जी, 50,000, तो लिखिएगा सेम, बिजनेस सेटअप इन इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में पॉइंट देना है तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, बिजनेस सेटअप इन इंडिया, कर दिया जी, डन है सर। नेक्स्ट पॉइंट आइए जल्दी, 6 पॉइंट आइए, इनकम वॉज अर्नड इन, कहां कमाई ये बताओ, अमेरिका, कहां कमाई, अमेरिका, एंड रिसीव देयर, एंड रिसीव देयर, वही मिली, अमेरिका ही कमाया, अमेरिका ही मिला, बट ब्रॉट इन इंडिया, गलती मत करना, यहां इंडिया सोच के पहली भाग लेते हो, यहां जस्ट रिमिटेड है, यहां जस्ट रिमिटेड है, बट ये प्रीवियस ईयर भी नहीं है, ये प्रीवियस ईयर भी नहीं है, समझे नहीं, जो कहीं नहीं आता था वो कौन सा था, जो कहीं नहीं आता था वो पास्ट ईयर की इनकम थी, ये पास्ट ईयर की नहीं है, ये करंट ईयर का ही इनकम, बाहर कमाया, बाहर मिला, जस्ट इंडिया मैंने क्या करा इसको, रेमिट, तो कहीं तो टैक्स होगा, कहां पे होता था, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, सिर्फ पहले वाले में, और मुझे क्या पता अमेरिका ने, अमेरिका में कहां से इनकम कमाई, कोई बिजनेस की आपने बात नहीं की, तो सिर्फ फर्स्ट वाले, तो लिखिएगा फ्रॉम एनी, नहीं बच्चे, 3rd पॉइंट आपका था सेटअप बिजनेस इन इंडिया, बच्चे यहाँ बिजनेस की तो बात ही नहीं हुई, और क्या इनकम है मुझे बताना, क्या इनकम है, हाँ जी, बिजनेस कंट्रोल और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो इंडिया तो है नहीं यहाँ पे,
ये तो ब्रॉड इनटू इंडिया ना, कमाया बाहर मिला बाहर, सिर्फ इंडिया में लेकर आ रहे हैं, पर यही नहीं पता किस कारण से लेकर आ रहे हैं, तो क्या कंट्रोल है क्या नहीं है। तो सिर्फ पहले वाले में कितनी अमाउंट थी, जल्दी बोलना जी। 80,000। अगला पॉइंट कौन सा है मुझे बताना जी। 7। ये नया पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, आपके पास बुक होगी अपनी, ये स्टार मार्क कर लीजिए, नया पॉइंट है। सुनना इसके बाद, शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम इंडियन पार्टनरशिप फॉर्म, जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है, नॉलेज के लिए बता दूं, वैसे तो इंडियन पार्टनरशिप फर्म बोल रहे हैं, इसको तो क्या ही बोलूंगा, बट एज अ प्रूडेंस ये क्या होता है सर, एग्जम्प्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो आपके पार्टनर्स होते हैं, आपके घर वाले भी कहीं ना कहीं फर्म में पार्टनर होंगे, वहां से उनको जो प्रॉफिट का शेयर मिलता है, ध्यान सुनना, प्लस टू आपने पढ़ा हुआ है, पार्टनर्स को सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, आईओसी मिलता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, प्रॉफिट की। क्योंकि रीजन सुनना, इस प्रॉफिट के ऊपर ऑलरेडी फर्म टैक्स दे चुका, बड़े हाई रेट पे, एट द रेट ऑफ क्या, 30%, अगर आपको याद आ रहा हो। सो दैट्स वाई इंडियन पार्टनरशिप में पार्टनर्स को, जैसे मैं पार्टनर हूं फॉर्म में, जो हमें प्रॉफिट मिलता है 40, 50, 60 हजार, 1 लाख, जो भी हम बांटते हैं, जैसा बांटते हैं, उस पे हमें कोई भी टैक्स नहीं देना होता, बिकॉज उसके ऊपर ऑलरेडी मेरी फर्म, जो भी नाम से है, दीपक आर्गोयल या आपकी जो फर्म है, वो ऑलरेडी टैक्स दे चुकी। इसका अगला चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा एग्जाम्प्ट इनकम, मैंने कहा था सेक्शन 10, जहां भी बात करूंगा वहां पे क्या बात होगी, एग्जाम्प्ट इनकम। उसका दूसरा पॉइंट ये है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(2), शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म इज एग्जाम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ पार्टनर्स। अगला पॉइंट, इनकम फ्रॉम, जल्दी बोलना, हाउस प्रॉपर्टी कहां है बच्चे, इंडिया, रिसीव्ड इन कहां पे, अमेरिका, प्रॉपर्टी कहां है आपकी, इंडिया में, तो बात करते भाई, आपको रेंट कहां मिलता है, अमेरिका, आप चले गए होंगे, आप चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर प्रॉपर्टी कहां पे है, इनकम एक्रू कहां पे हुई, इंडिया, तो कहां पे आएगा, जल्दी बोलना जी, तीनों में। तो 62,000 तीनों में, इसको मैं बोल सकता हूं प्रॉपर्टी इन इंडिया, प्रॉपर्टी लेट आउट इन कहां पे, इंडिया। अगला पॉइंट सुनिएगा, डन है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑफ, इसे नहीं बोल सकता, डिवेंचर्स कौन सी कंपनी की है, जल्दी बोलो, इंडियन कंपनी, रिसीव्ड इन, जहां मर्जी रिसीव करो, कंपनी का की है, इंडिया, तो इंडिया में एक्रू हुआ, एक्रू बोल रहा हूं मैं, तो 25,000 तीनों में। अब बच्चा कहता है सर आपने तो इंटरेस्ट वाला पॉइंट बताया था, फ्रॉम एनी अदर सोर्स होता है, ये तो सिर्फ पहले दो में आता है, पहले में आता है, और मैंने कहा था वो तब था अगर कमाया भी बाहर और मिला भी बाहर। ये कहाँ कमाया, इंडिया को, कंपनी कौन सी है, इंडियन, तो आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी। नाइन्थ पॉइंट सर, नया पॉइंट है, नाइन्थ नहीं सॉरी, अच्छा नहीं था, ठीक है। 10th पॉइंट, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, कौन सी लैंड है, एग्रीकल्चर, इसकी भी पॉइंट बताऊंगा, अभी रुक जाइए। सिचुएटेड एट कहां पे है, अजमेर। पॉइंट क्या है, बुक पे नोट कर लीजिए, छोटा सा ही है। दो तरह की लैंड होती है सर, एक गांव की जिसको आप बोलते हैं रूरल, RURAL, और एक होती है अर्बन, एक होती है अर्बन, URBAN। तो यहां नथिंग मेंशन, ये मान के लिया जा रहा है, वैसे वैसे जमीन बेचने पे जो भी गेन होता है उस पे टैक्स नहीं लगता है, अगर वो जमीन कौन सी है, गांव की है, गांव की है। अगर आपके कोई जानकार में, अब तो पंचकुला काफी वाइडर हो गया, काफी बड़ी जमीन आ गई, आप दूर दूर तक कोई गांव चले जाएं, शिमला के आगे कोई गांव, छोटे छोटे एरिया होते हैं, उस लोगों के लिए जो भी वो प्रॉपर्टी बेच के पैसा कमाएंगे, आपने सोचा, ऑब्वियसली मैं कहता हूँ हमेशा, जो घर वालों ने प्रॉपर्टी ली हुई है वो एक बहुत डाउन रेट पे है, आज उसके रेट कुछ और ही चल रहे हैं, सम टाइम तो ये भी रेट चल रहे हैं जो मैं यहाँ पे आगे जो सुने हैं, पुरानी पंचकुला के रेट सब जानते होंगे, लाखों में जो घर थे आज वो डेफिनेटली करोड़ों में, करोड़ों में भी बहुत बड़े करोड़ों में है। जो खुद ली हुई है 10 लाख रुपए में, 15 लाख रुपए में, ले ले यार तो जगह रख ले, कारण कोई भी नहीं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा था, 15 लाख रुपए में जगह धक्के से दिए, तो किस्तों में पैसे दे दियो यार, दे दियो बस, ठीक है। आज वो घर उनके 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के हैं। अब वो खुद सोचते होंगे टाइम, 15 लाख की ली हुई चीज, कौन ऐसा बिजनेस है तेरे पास तो 15-20 करोड़ रुपए कर दे उसको, मल्टीपल्स कितना कर दे, जैसे शेयर मार्केट कहते थे, हमें नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला, नाम सुना हो, लेजेंड, उसकी डेथ हो चुकी है, द बिग बुल उसको नाम दिया जाता है। तो उसको बनाने वाला कौन है, टाइटन का शेयर,
टाइटन कंपनी का शेयर की वॉचेस आती है, जानते हो, 3 रुपए का लिया हुआ शेयर 3800 रुपए में निकाला। अब 3 रुपए वाली चीज, जस्ट इमेजिन द फिगर, 3800 रुपए बिके, तो आई थिंक सो ये कम से कम 1300 1400 टाइम आपकी नेटवर्थ है। अब उस टाइम पे लगाए हुए 1 करोड़ रुपए, वो खुद 1400 करोड़ है, उस टाइम के 1 करोड़ वो 1400 करोड़ है, तो कौन सा बिजनेस आपको ये चीज दे देगा? तभी ये लॉन्ग रन की गेम्स हैं, लॉन्ग रन की गेम्स हैं कि इन्होंने कहां तक जाके रुकना है किसी को नहीं पता। रिलायंस राइट नाउ 2500 रुपए का शेयर है, एमआरएफ राइट नाउ 90,000 रुपए के करीब शेयर चल रहा है, एक शेयर एमआरएफ का। अब जाके उसको कहाँ खरीदेंगे, कहाँ आगे करेंगे? और स्टार्ट तो नहीं 90 से होगा, स्टार्ट तो नहीं 90,000 से होगा, स्टार्ट विद वही 1000 2000 3 या 4 लास्ट मान लू आपके लिए मैं। अब 4000 की एक चीज ली हुई, एक शेयर लिया हुआ, उस टाइम 4 लाख के भी लिए हो, 4 लाख के भी, तो 100 शेयर है, आज एक शेयर 90,000, तो अपने आप ही दैट वर्थ इज 90 lakhs। और कौन सा बिजनेस इतना रन अपने करके दे दे? बट बात वही है, इट टेक्स अ पेशेंस, तो वो होती नहीं कि जल्दी जल्दी। डी मार्ट आपने नाम सुना होगा, एवेन्यू सुपर मार्ट उसका नाम है प्रॉपर। लास्ट टू लास्ट ईयर तो मुझे याद है, जो मेरा +2 का बैच था, मैं शेयर कैपिटल बढ़ाना तो आता है, प्रैक्टिकल बताने की, आईपीओ वगैरह, शेयर्स वगैरह बताने कि इस टाइम इसमें इन्वेस्ट कर दो, ये कर लो, चलो। उस टाइम 1800 रुपए का रेट था, एग्जैक्ट जो मुझे याद आता है, ठीक है। तो इनके बैच की बात है, आर्यन आपकी बैच की बात है, भुवन वहां पे लड़का था, भुवन वेक्टर, उसके मुझे फोन, वो ज्यादा सीरियस हो गया लड़का के थे, उसके मुझे फोन आए जाए, सर लेने शेयर, मैं कहा, भाई देख मैं गाइड नहीं करता, मैं गाइड नहीं करूंगा, तू ले ले भाई, तेरे को फर्स्ट जे, एक बच्चे के पास कितनी का कैपिटल है, कितने का पैसे हैं आपके पास, अपनी जेब के अकॉर्डिंग लेना। उस टाइम पे तो वही +2 का स्टूडेंट, अब तो चलो अपनी सिस्टम होगा, 2,000 5,000 10,000 20,000 होंगे मान लो, मैं गलत गाइड कर दूं, रेट डाउन चला जाए, वो मुझे सारी उम्र याद रखेगा। मैं ऐसा याद नहीं बनाना चाहता कि ऐसा मुझे याद रखे, साहिल सर ने मरवा दिया यार। कुदरती बात है, आप मानोगे उसके 4 से 5 फोन, दिवाली का टाइम था नजदीक, तो मैं कहा नहीं नहीं तू रहने दे भाई, छोड़ दे, कुछ नहीं पता, बात मैं कहा समझाने की बात कुछ और है और प्रैक्टिकल कुछ और चीज है। अपन तो करते हैं पंगे पर, अपने को पता है जितने पैसे आप दबा सके उतने पैसे अलग रखो शेयर मार्केट के लिए, ये हमेशा रूल है। अगर मैं कहूँ मेरा 2 लाख बढ़ गया तो कुछ चक्कर नहीं, पता था जाने का, बन गया तो भी कुछ चक्कर नहीं, अपना है वो खा जाओ, ये भी रूल है, बचाओगा नहीं वो खा जाओ। आप कहते नहीं उसको इन्वेस्ट करके फिर लगाऊंगा, फिर वो लालच बुरी बला है, आप धसते चले जाएंगे, लॉस को गुड करने के चक्कर में फिर और इन्वेस्ट करेंगे, फिर और निकालेंगे, और ही सस्ते हो जाएंगे आप लोग, तभी आधी दुनिया इस चक्कर में फंसी हुई है। वो शेयर जी मेरे देखते देखते 7 8 महीने की बात होगी, 1800 से 4,000 हो गए, 1800 से। और फिर मेरे को पढ़ना आती था बीकॉम 1 2 की बातें जब आता था, सर मैं आपको कहा था ना वो नहीं सुपर मार्ट, मैं कहा भाई मैं कह सकता हूँ पर मैं स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करता, मैं खुद करता हूँ, मेरे मिसेज करते हैं, हम सारे करते हैं, बट मैं गाइड नहीं करता, कारण क्यों, आपके कोई पैसे खराब हो जाए, गलत हो जाए, कोई टिप आती है, बता देते हैं कि हाँ छोटा रिटेल है कि राइट नाउ आपको मिलेगा 200 शेयर का लॉट है, पर शेयर 20 रुपए की टिप आई है कि हाइक जाएगा, और निकाल दियो साथ के साथ 4,000 बन जाएंगे तेरे को, क्या चीज। बट अगर वो फंस गई तो मुझे याद करेगा, जाकर बैठ जाएगा शाम को कि हाँ सर वो पैसे दो मेरे, मैं कौन से पैसे दूं, तो दिक्कत आ जाएगी। पर वो हुआ ऐसे ही 4,000 के करीब। राइट नाउ की एग्जांपल है रिलायंस, 2 3 महीने पहले 2,000 रुपए पे आ गया था, अब राइट नाउ 25 हो गया दोबारा फिर। अब 2,000 का भी लिया हो, 1 लाख के भी लिए हो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, तो उतनी वर्थ हमारे पास फ्री होनी चाहिए। 1 लाख के लिए हो 50 शेयर आ जाते हैं आपके पास। अब तो बहुत आसान हो गया ये ग्रो ऐप से, कुछ भी सिस्टम ही खत्म हो गया डीमैट का, अब तो यार बटन दबाओ वहीं पे पैसे अकाउंट में, वहीं से पैसे बाहर, यूपीआई सब लिंक कर दिया, तो बड़ा मजेदार काम कर दिया। वरना बैंक में जाओ 3 दिन वर्किंग डे लो, पैसे जमा कराओ, बैंक का सर्वर का नहीं पता कि बैंक का सर्वर चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अब तो घर बैठे बैठे वर्किंग आवर्स में, बट ऑफिशियल मार्क में, तो अगर आपने लिए होते, आज वो 2500 रुपए का है, 500 रुपए पर शेयर, एंड 50 कर लीजिए, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए आपको मैंने कहा किसके ऊपर, अपने अपना 1 लाख के ऊपर, आई थिंक सो 25% रिटर्न कोई भी दे रहा है, और विद इन 1 मंथ, विद इन 1 1.5 मंथ, एफडी 6% देती है, हाँ पूरे साल का। तो उसके बाद जो आजकल चल रही है म्यूचुअल फंड ऐड आ रही है, ये तो सही है यार, इतनी ऐड चल रही है, उसका ऐड का कारण यही है, अब लोगों को एफडी से विश्वास हटता जा रहा है, लोग रिस्क बेरिंग होते जा रहे हैं थोड़े से, कोई चक्कर नहीं यार इसके साथ चलेंगे, और लास्ट में बोलते नहीं सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, छोटा सा बोल देते हैं, ऐसा समझ में आता, ये पहली बात सुना देते हैं, तेरे पैसे बन जाएंगे, ये बन जाएंगे, ऑल कंडीशंस एंड टर्म्स एंड अप्लाई। क्योंकि ये जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगता है, ये लगता है मार्केट बेस। अब मार्केट में फिर वही बात आपने सुना होगा, सेंसेक्स एंड निफ्टी। सेंसेक्स में 30 कंपनीज हैं, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज जो रेट को चलाती हैं। निफ्टी 50 जो बड़े बोलते हैं, निफ्टी में 50
टॉप की कंपनीज हैं जो रेट पे प्ले करते हैं। डिमांड सप्लाई का गेम तो है ही है, या कॉमोडिटी मार्केट कुछ लोग ये करते हैं। तो आजकल तो ये समझो आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम मानोगे प्रॉपर कोर्सेज हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो लोग प्रॉपर सीख के इसमें डील कर रहे हैं। और 3 बजे तक काम है, सुबह 9 से 3। जो आजकल नई जॉब वगैरह कर सकते हैं, किसी का अंडर काम करना भी आजकल बड़ा मुश्किल है, तो 9 से 3। सैटरडे संडे आपका वैसे ही ऑफ है। फ्राइडे तक आपने 9 से 3 घर लैपटॉप लेके बैठे हैं और अपनी वर्किंग कर रहे हैं। और मेरा एक दोस्त है, बताऊंगा, सीए होके उसका वही ट्रेंड था कि मैं किसी अंडर काम नहीं करना। 1-2 साल उसने काम करा, घर वालों से पैसे नहीं लेने, थोड़े से ना ईगो भी आती है मन में, क्यों घर वालों के पैसे बांटने। तो ये तो आर पार की गेम है, गए तो गए। उसने 1 साल नौकरी करी, 6-7 लाख रुपए कमाई और अपना टेबल लेके अलग बैठ गया, आज वेल सेटल है। एक आपने नाम सुना होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, कभी सुना है? इंस्टाग्राम पे कभी ऐड देखा करो, ऐड आ रही थी, या सेमिनार होगा एफ एंड ओ का। हम एफ एंड ओ क्या, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। एक्चुअली व्हाट इज द डेरिवेटिव, एक्चुअली व्हाट इज द मैथ का नहीं, मैथ वाला नहीं, हाँ, ये डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में आता है शेयर्स, सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वैप्स, ये सारे उसके पार्ट है। अब मानोगे सिर्फ ऑप्शंस में डील करता है, एक वर्ड में, सिर्फ ऑप्शंस में। वहां पे सिर्फ एक दिन का खेल होता है, थर्सडे। बस आ रहे पार, जो बन जाए बन जाए, बन जाए नहीं पता, लाख का 3 लाख 4 लाख बन जाए, 50 रुपए से। और सुनो, जस्ट एक तरह का बैटिंग का सिस्टम, एक तरह का, बट नॉलेज वाइज है। अब जिसको नॉलेज नहीं, वो कहेगा सट्टा जा रहा है, ठीक कहते हैं, ये पैसे पड़ गए, ये तो सट्टेबाजी करता है। इसको क्या आता है, वो बांट दिए पैसे, 10 लाख बांट दिए। रीजन इज दैट उनको नॉलेज ही नहीं। कैंडल्स जब देखते होंगे, ग्राफ, इसकी प्रॉपर स्टडी है। मेरा ब्रदर इन लॉ है, प्रॉपर इसका काम कर रहा है, प्रॉपर इसकी स्टडी है कि वो कैंडल्स कैसे स्टडी करते हैं, कैसे हाइक जा रहा है, कैसे लो जा रहा है, पूरा इसके पीछे एनालिसिस है। तो वहीं से मैं आपको बता रहा था कि ये सिस्टम क्या है, कैपिटल गेन जो चलेगा आपके साथ, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत मजा आएगा। इसी के अंदर ही ब्लैक मनी और व्हाइट मनी थोड़ी सी बातें भी आती हैं आपके साथ। तो रूलर, गांव की जमीन बेचोगे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं, बट पॉइंट इज दैट मुझे बताया ही नहीं ये लैंड कौन सी है, रूरल है या अर्बन है। तो बुक ने यहाँ पे क्या माना है, सुनना बात को, बुक ने इसको माना है जी अर्बन। क्या माना है, अर्बन। ये बिना कहे मैं किसी भी जमीन को गांव की जमीन नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके कहने से आपकी इनकम क्या हो जाएगी, ये भी, ये मेरा पहला पॉइंट है। एग्रीकल्चर इनकम भी एग्जम्प्ट है। एग्रीकल्चर लैंड को तो सरकार ने कैपिटल एसेट ही नहीं माना, रूरल गांव वाली। अब उसका सर कोई तो बेस बताया होगा, कौन सी गांव वाली, कितने एरिया वाली, पॉपुलेशन वाइज भी बताया। जहां पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो उसको हमने एग्रीकल्चर लैंड कहा, रूरल गांव कहा। अब आजकल पंचकुला के नजदीक सारा आपका काल का पिंजोर भी शायद पंचकुला का ही पार्ट आ गया, तो इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया। म्युनिसपैलिटी, जहां पे म्युनिसपैलिटी ना हो, सबसे बड़ा मेन काम, म्युनिसपैलिटी ना हो, जहां पे सरपंच वगैरह सिस्टम हो, ठीक है, पंचायत आप सुनते हैं वो हो, तो वहां पे इसको आप कह सकते हैं रूरल। ठीक है, जैसे आपने को अगर अमेजोन पे वो सीरीज देखी होगी पंचायत, एक सीरीज आई थी, ठीक है, तो उसी में यही दिखाया था, गांव इतना ज्यादा बैकवर्ड, और रीजन ही था, कहीं कहीं बहुत गांव बने हैं हिंदुस्तान के, तो वहां पे जो भी जमीन बेचो करोगे, उससे जो भी पैसा आएगा वो आपको क्या होगा जी, एग्जम्प्ट। तो पढ़िएगा, कैपिटल गेन इसका कुछ नहीं होगा, डन। तो ये माफ है, मैं लिख देता हूं एग्जम्प्ट, लिख लीजिए, सॉरी, ये इसने क्या कहा था, अर्बन, लिख लीजिए। टू बी अज्यूम्ड द लैंड इज इन अर्बन एरिया, ये मुझे मानना पड़ेगा, मैं पहले कह रहा हूं। टू बी अज्यूम्ड द लैंड इज इन अर्बन एरिया, तो इसको बेच के जो भी होएगा टैक्स लगेगा बच्चे। कितने का गेन हुआ था ये बताओ, 48। तो तीनों में टैक्सेबल है, क्योंकि अजमेर इंडिया का पार्ट है, ठीक है। अब इन सारे कॉलम्स का मोबाइल पे या कैलकुलेटर पे जो आपके पास है बच्चे, इसका टोटल करो और मुझे बताओ। इसका मोस्टली सेम आने वाला है, एक दो में एक दो आइटम नहीं थी, बस एक दो में एक दो आइटम नहीं थी। फटाफट इन सबका टोटल कीजिए जल्दी, फिर मुझे बताइए, फास्ट करिए जी। मैंने आपके सामने स्क्रीन पर रख दिया, ऊपर कर देता हूँ। 10,000 से लेके सारा ऐड कीजिए बच्चे, जल्दी ऐड कीजिए। 10,000, एक 20, एक 30, एक 30, 3 30, 4 40, 4 40, 4 90, 5 70, 5 70। बताइए जी क्या आ रहा है सर, टोटल अगर आपने किया हो, मतलब कैलकुलेटर वगैरह पे किया हो, कितना रहा जी, बोलिए, चेक करिए, आपके सामने है। डन है जी, मैच कीजिए। 7 लाख कितना आ गया जी, 5,000। दूसरे का भी करिए,
फटाफट। दूसरे का बताइए 6,25,000 और तीसरे का बताइए बच्चे कितना है 425। डन सर, ये क्वेश्चन था जी, फटाफट देख लीजिए। डाउट है बताइए। डन है, देख लीजिए फटाफट जल्दी। लो जी, 7th पॉइंट देखिए बच्चे, शेयर ऑफ इनकम तो बताया बच्चे, हम यही कह रहे हैं। हाँ, पार्टनरशिप एक्ट में या पार्टनरशिप अकाउंट में फर्म से जो भी पार्टनर्स को प्रॉफिट का शेयर मिलेगा वो एग्जाम्प्ट है बच्चे। जैसे आप लास्ट में नेट प्रॉफिट निकालते हैं, सैलरी आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट बांटते थे हम लोग एबीसी में, जो वो प्रॉफिट का शेयर मिल रहा है वो एग्जाम्प्ट है। इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स फर्म टैक्स देगी 30%, तो टैक्स देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो आपको बांट दिया जाएगा, वो प्रॉफिट माफ है। डन। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन खत्म करें जल्दी जी। 9 नंबर आइए, सेम फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए जल्दी, सेम फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। पर्टिकुलर्स आर ओ आर, आर एन ओ आर एंड लास्ट इज द एन आर। जल्दी बच्चे खत्म करिए। कुछ कुछ पॉइंट्स पे डाउट आएगा और धीरे धीरे क्लियर होंगे विद द प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस चलेगी। फटाफट जी 3 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए फटाफट, आर ओ आर, जल्दी 3 कॉलम ड्रॉ कर लीजिए। नाइन नंबर, यहाँ पे आप लोग क्या बोल रहे हैं, पर्टिकुलर्स आर एंड ओ आर, आर एंड कौन है जी, एन ओ आर, और लास्ट कौन है, एन आर। चलिए सर, क्या डाउट है, दिया बोलो, दिया मैडम क्या डाउट है, बताओ जी क्या डाउट है। बच्चे इसलिए कंपनी इंडियन है, अक्रू कहां से करा आपने सोर्स, इंडिया से। हाँ, फिर तो आपके अकॉर्डिंग फिर तो एक पॉइंट बना, ध्यान से सुनना दो। फॉरेन का कोई भी पर्सन हिंदुस्तान से पैसा कमाता है फिर तो उसको टैक्स देना नहीं। सोचो, तो आप यहाँ बैठ के कनाडा से कोई भी पैसा कमाएं, कनाडा गवर्नमेंट आपसे कोई टैक्स नहीं लेगी, सेम चीज है। टैक्स तो लेगी ना, आप तो कहोगी मैं तो नॉन रेजिडेंट, मैं तो कभी आई भी नहीं, मैं तो कभी आई भी नहीं यहाँ से बैठ के ऑनलाइन कोई वेबसाइट बना के मैं अपना काम कर रही हूँ, प्रॉपर सी बात है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रही हूँ। तो उनको क्या दिक्कत है इससे, दिक्कत ये है कि एक्रियू कहाँ से कर रहे हैं, क्लाइंटल कहाँ से, सारा कनाडा का है, हमें क्या मिल रहा है, तो हर कंट्री में बाहर से लोग आएंगे और पैसा कमा के चले जाएंगे। दैट्स वाई तीनों लोगों में, तीनों में हमने 2 इनकम तो पक्की टैक्स करी। इनकम कमाई इंडिया में तब भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा, इनकम मिली इंडिया में तब भी तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। बाकी पॉइंट सब्जेक्ट टू द स्टेटस है, जैसे आउटसाइड इंडिया कंट्रोल, इनसाइड इंडिया कंट्रोल, वो सब सब्जेक्टिव है, ये तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जहां पे इंडियन कंपनी आ जाता है आप वहां पे पॉइंट ही छोड़ देते हैं, कारण क्यों, कंपनी जब इंडियन है, इनकम के अराइज होने का सोर्स ही क्या है, इंडिया। जब कंपनी इंडियन है तो डिविडेंड भी क्या हुआ, इंडियन, अर्न कहां हुआ, इंडिया, तो तीनों को टैक्स देना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ये पॉइंट है। लो जी 9th नंबर, फटाफट। अब इन्होंने क्या लिखा, ध्यान से पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्या लिखा बच्चे, ड्यूरिंग रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर 23-24। गलत मत करना, आज वो असेसमेंट ईयर दे गया कौन सा, 23-24, और प्रीवियस अपने को तो पता ही है असेसमेंट ईयर 23-24 है, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ, 22-23। पेपर में ये गड़बड़ मत करना, सर मैं 23-24 के अकॉर्डिंग सोचा है, गलत हो जाएगा, तो प्रीवियस ईयर 22 लिखेगा नहीं, करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में क्या मांगे पहले दिखा दूं, खत्म करते हैं। रेजिडेंट एनओआर आर, वही रिपीट हो गया। सुनिए पहला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा टेक्निकल है। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स कहां के बच्चे, जल्दी बोलना, जर्मन। क्या हो गया निमिषा, अब कृपा करके मुझे 5 मिनट क्वेश्चन कराने दीजिए फिर बोलिए, ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं चाहिए मुझे। तो इंटरेस्ट ऑन जर्मन डेवलपमेंट बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कहां के, जल्दी बोलना चाहिए, जर्मन, आउटसाइड इंडिया ऑब्वियसली। पर लिखा क्या है, 1/3, जो भी आपका इंटरेस्ट बनता था 1/3 रिसीव इन, आपको 1/3 मिला ही कहा है, जब बताओ मुझे, थोड़ा थोड़ा करो पॉइंट को। 51,000 है, 51,000 का पहले तो 1/3 बताओ, 17,000 मिला कहाँ है ये बताओ। तो पहले तेरा क्वेश्चन ये है आपसे, 2/3 कहाँ मिला होगा, ऐसे ही पूछ रहा हूं कि आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। इंटरेस्ट है जर्मन बॉन्ड से,
जर्मन बॉन्ड्स ऑब्वियसली नाम से क्लियर हो रहा है, जर्मनी के हैं, फॉरेन के हैं, कमाए कहां पे, आउटसाइड इंडिया। मिलना चाहिए था इंटरेस्ट मुझे वहीं पे, पर उसमें से 1/3 मुझे कहां मिल गया, इंडिया। चलो उनकी इच्छा है, उन्होंने ऐसे मेरे लिए कर दिया कि मुझे आधे पैसे यहां चाहिए, आधे पैसे जो भी है, तो 1/3 मुझे इंडिया मिले, 2/3 मुझे कहां मिलेंगे, 2/3 कहां मिले होंगे, चलो इस बात कहते हैं आउटसाइड इंडिया। अब ध्यान से सोच के बताओ, जो पैसा तो इंडिया मिला, जो पैसा तो इंडिया मिला वो तो तीनों को याद आ गया, 17 17 17। सोचना, कुछ बच्चे इकट्ठे करते हैं, 17,000 17,000 17,000 तीनों में क्यों, अभी तो बोला आपने रिसीव इन इंडिया। जो 2/3 बच गया, 34 34 बच गया, वो कहां मिला होगा, ऑब्वियसली अगर वो इधर मिला होता फिर तो बोल ही देते, वो कहां मिला होगा, तो उसको मैं ये बोल सकता हूँ अर्नड आउटसाइड इंडिया, रिसीव आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया से उसका क्या लिंक हुआ, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, ना तो बिजनेस इंटरेस्ट कमाना बिजनेस की बात तो है नहीं, फ्रॉम एनी अदर, तो वो 34 सिर्फ किसमें आएगा जी, पहले में। दोबारा आंसर बोलूं, 17 17 17 और सिर्फ 34 पहले में। कई टीचर यहाँ पे 17 17 नहीं बोलते, सीधा कर देते हैं 51 51 और 34 और 17 51 ही हो गया, फिर 17 17। तो जैसे आपको समझ आए वैसे करो, मैं तोड़ के करता हूँ, क्या आपको समझ आना चाहिए कैसे करा, दोबारा सुनना। पहला पॉइंट जल्दी लिखिए, तो यहाँ पे कितने रुपए जी, 17,000 17,000 17,000, क्योंकि रीजन थोड़ा लिख पाए तो लिख लेना, 1/3 रिसीव्ड इन कहां पे बचे, इंडिया, 2/3 आपको कहां मिलता है, आउटसाइड इंडिया, एंड वो तो पता ही था, चलो क्या, अर्नड तो है ही कहां पे, जल्दी बोलना, आउटसाइड इंडिया। अर्नड तो पहले ही था, क्योंकि बॉन्ड्स ही कहां के हैं, जल्दी बोलना बचे, बॉन्ड्स ही कहां के हैं, जर्मनी। तो सिर्फ फर्स्ट वाले में आएगा कितना, जल्दी बोलना जी, 34। डाउट क्लियर है जी, ये लो जी, 1/3 तो बचे इंडिया में मिला, तो 17,000 तीनों में आना था, इंडिया वाला पॉइंट आ गया आपके वाला। 2/3 आपको कहां मिला होगा, आउटसाइड, कमाया कहां, आउटसाइड इंडिया से, क्या लिंक है, सिर्फ फ्रॉम एनी अदर सोर्स, फिफ्थ पॉइंट अगर कैच कर पाए। और एनी अदर सोर्स कहां पे आता है, सिर्फ पहले वाले में, तो फर्स्ट वाले में आ गया। हाँ मैं ही कह रहा था, कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा करके अलग अलग नहीं लिखते, 17 + 34 इकट्ठे कर देते हैं 51, जैसे आपको समझ आए, ठीक है। अगला पॉइंट जल्दी, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन बच्चे कहां पे, बांग्लादेश। सर आप तो कह रहे थे एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है, बट ये कहां पे है, वो इंडिया की है, वो इंडिया की है, और भी ज्यादा बढ़ेगा, वो इंडिया की है, ये कहां पे है, बांग्लादेश। रिमिटेड टू, रिमिटेड से कोई मतलब नहीं, मैं बार बार क्रॉस करूंगा जान जान के ऐसे दिखाने के लिए, रिमिटेड का कोई मतलब नहीं, समझे इस बात को। जब इनकम मिली किस पार्ट से, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का क्या मतलब बना, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो सिर्फ किस में आएगा, जल्दी बोलना जी, पहले वाले में। तो 31,000 पहले वाले में, लिखिए जल्दी, लिख दिया, रिमिटेड का कोई मतलब नहीं। आप इसको लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर ऐसे लिख रहे हैं, एनी अदर सोर्स, ज्यादा नहीं लिख रहा मैं, आप नाम वही लिख देना, मैं ज्यादा नहीं लिख रहा, फ्रॉम एनी अदर सोर्स। नेक्स्ट पॉइंट जल्दी बच्चे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन, जल्दी बोलेगा प्लीज, कनाडा, रिसीव्ड इन यूएसए, प्रॉपर्टी कनाडा है वो भी बाहर, मिला भी बाहर, इंडिया से सिर्फ एक लिंक है, फ्रॉम एनी अदर सोर्स, तो सिर्फ फिर वही पहले वाले में 110 110, या मैं कॉमर्स डाल देता हूं, फ्रॉम एनी क्या है, आर एन अदर सोर्स। डाउट, अगला पॉइंट डन सर। फोर्थ, इनकम अर्नड फ्रॉम बिजनेस इन, जल्दी बोलना बच्चे, कुवैत, आई थिंक सो, ये दुबई साइड की कंट्री होगी, वही होगी। बिजनेस बीइंग कंट्रोल्ड फ्रॉम, कंट्रोल वर्ड सुनते ही याद आता है पॉइंट नंबर 3, मेरे अकॉर्डिंग तो पॉइंट नंबर 3 इसमें था, बिजनेस बाहर, मिला भी बाहर, पर कंट्रोल कहां से था, सुना, इंडिया। कंट्रोल होने से, सुन लेना, इंडिया होने से पहले दो में आता था, पहले दो में आता था, अभी तो और भी है। 25,000 इज रिसीव इन, टोटल 65 थे, 25 तो इंडिया मिल गया सही, तो जो 25 इंडिया मिल गया वो तीनों में, तो बाकी जो 40 रह गया पहले दो में, गुड। तो लिखिएगा 25,000 पहले तीनों में, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे इकट्ठे भी कर सकते थे, 25,000 तीनों में, दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि रिसीव्ड है, क्योंकि क्या वर्ड है, रिसीव्ड इन क्या है, जल्दी बोलना, इंडिया। और जो बाकी रह गया 40,000, वो पहले किस में आएगा, जल्दी बोलना जी, दो में। रीजन इज दैट, जल्दी बोलना, कंट्रोल्ड इंडिया। डाउट बताइए, सही है, फटाफट लिख लीजिए।
25 तीनों में क्यों आया, दोबारा बोल रहा हूँ, सेम इंडिया है तो इंडिया रिसीव होने से तीनों में आएगा। कंट्रोल था तो पहले दो में, मतलब ये कर लो, अगर इकट्ठे करना था 65 65 25, जैसे आपको ठीक लगता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड फ्रॉम, बच्चे जल्दी फर्स्ट, इंडियन कंपनी कहाँ पे आएगा, तीनों में। अब तो आपको धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट होएगा, रुक जाइए। 15 डिविडेंड किससे है, जल्दी बोलना, इंडियन कंपनी, इसे सिंपल नहीं हो सकता बच्चे। डिविडेंड फ्रॉम क्या है, इंडियन कंपनी, फास्ट, कितना है जल्दी बोलिएगा, 15,000, जो भी मतलब अमाउंट है। 6 पॉइंट, रॉयल्टी रिसीव इन, कहाँ हुई जल्दी बोलना, रॉयल्टी वैसे कोई जैसे कोई फॉर्मूला यूज करने को आपने दिया किसी को, रॉयल्टी उसके बदले मिलती है, जो पब्लिश को ऑथर्स को मिलती है। कहाँ, सिंगापुर, फ्रॉम मिस्टर गुलफाम अ रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइडेड, मैंने उसको सर्विस प्रोवाइड की होगी, सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक्निकल सर्विस फॉर अ बिजनेस कैरिड ऑन इन सिंगापुर। बस यही चक्कर पड़ गया, अगर यही बिजनेस, लोन वाला पॉइंट है, अगर यही बिजनेस उसने कहाँ शुरू किया होता, इंडिया, तो तीनों में आता, पर उसने मुझे मिला भी बाहर, उसने भी बिजनेस कहाँ करा, सिंगापुर ही करा, सिर्फ कहाँ पे आएगा, पहले वाले में, क्योंकि इंडियन बेसिस पे तो आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। फटाफट देखिए, इस वजह से इस पॉइंट को पेपर में मैं डाल सकता हूं दोबारा, सिर्फ वर्ड चेंज कर दूंगा, क्या, कैरिड ऑन इन, बस बस भाई यहां इंडिया करना है, तीनों में आ जाएगा, सिंगापुर था इसलिए। अगला, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन, बच्चे जल्दी बोलना, चेन्नई, द बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम, जहां मर्जी कंट्रोल करो, बिजनेस ही कहां पे है, चेन्नई, तो तीनों में टैक्सेबल, बिजनेस ही इंडिया में है तो क्या ही सोचना, 1,25,000 तीनों में बचे, डाउट, बिजनेस, एक वर्ड पड़ा, बिजनेस कहां पे है, चेन्नई, इंडिया, अर्नड। अगला पॉइंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट द्वारा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग कहां पे है, इसके बाद क्या सोचना है, और कहता पैसे कहां मिले, जहां मर्जी मिले यार, तो 2.5 लाख रुपए तीनों में, 2,50,000 तीनों में बच्चे, 2,50,000 तीनों में, डन है सर। इसके बाद 9 नंबर, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन, जल्दी बोलिए, पंजाब, एंड रिसीव भी मुंबई, तो इसके आगे लिखेंगे एग्जाम्प्ट। ये मेरी एग्जाम चैप्टर का पहला पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(1), अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(1), एग्रीकल्चर इनकम माफ है, खेती बाड़ी इनकम, आपको चैप्टर भी है, आपको पूरा चैप्टर भी है 2 इसके ऊपर, तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट है। बोलिए क्या डाउट है जी, बोलिए बच्चे, एग्रीकल्चर इनकम है, खेती बाड़ी इनकम है, वहां जमीन बेची है, दोनों में चीज समझो ना, वहां लैंड बेची है बच्चे, और वो भी अर्बन, अर्बन, रूरल होती है तो वहां पे भी माफ थी। चलिए आगे, 10 नंबर बच्चे, एक पॉइंट रह गया, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन, जल्दी बोलना, इंडोनेशिया, दिस बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, फिर वही बात, ध्यान सुनना, कंट्रोल सुनते ही पहले 2 पॉइंट, कंट्रोल सुनते ही पहले 2 पॉइंट, बट आ गया था 60% ऑफ प्रॉफिट डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर, कंफ्यूज कर रहा है आपको, कंफ्यूज कैसे कर रहा है, सुनो, 60% प्रॉफिट तो आपने वहीं जमा कर दिया, वहां आए होंगे सारे पैसे, एंड 40% इज रिमिटेड टू, अब यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 60-40 करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करना, रीजन क्यों वो कंफ्यूज कर रहा है, 60% तो कहता मैंने वही बैंक में जमा कर दिए, दिमाग लगाओ, 40% इंडिया ले आया, तो मीन्स दैट मिले तो सारे वही थे, 100% तो वही मिले थे, 60% वही बचे, उलझ जाते हैं, 60 वही जमा कर दिए, 40 इंडिया आगे, रिसीव्ड नहीं है, रिमिटेड है, अब बार बोल रहा हूँ, रिसीव्ड होता तो 40% सब में आता, बाकी पहले 2 में आता, अब यहाँ कंफ्यूज कर रहा है, 100 का 100% कहां मिला, इंडोनेशिया, 60% वही बैंक में जमा करा दिया, 40% इंडिया ले आया, और लेके आने पे तो कोई टैक्स है ही नहीं, बट कंट्रोल कहां से है, दिल्ली, तो कंट्रोल होने से क्या अमाउंट है, वो 40, सिर्फ पहले 2 में, खत्म करिए सर, कंफ्यूज करेगा, बहुत सारे पॉइंट पढ़ाने आपको, खत्म जी। इसके बाद लास्ट पॉइंट आ गया, फिनिश कीजिए, 11 पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर श्याम अ नॉन रेजिडेंट है, वही सेम पॉइंट आ गया, अभी जो पीछे करा था, दोस्त को लोन दिया, ठीक है, वो नॉन रेजिडेंट है, ऑन द लोन प्रोवाइडेड टू हिम फॉर, उसने बिजनेस कहां कर दिया, तो ये भी तीनों में आ जाएगा, 28,000, खत्म, सेम पॉइंट जो पिछले क्वेश्चन में था बच्चे, 28,000 तीनों में, टोटल कर लीजिए फटाफट जल्दी, टोटल जरूरी है, टोटल जरूरी है बच्चे, अपने अकॉर्डिंग फटाफट टोटलिंग कर लीजिए, ये आपके सामने रख दिया मैंने पूरा क्वेश्चन, आपके सामने है, टोटल कर लीजिए प्लीज, क्या आपको सर्टन हो जाएगा क्या वही अमाउंट्स आ रही है,
प्लस माइनस होते रहेंगे कुछ फिगर्स, आपको बताता जाऊंगा मैं डे बाय डे। बताइए जी, टोटलिंग बता दीजिए मुझे एक बार, मैंने करा 51, 31, 1, 10, 25, ये 40 है, ये 40 है, ठीक है। 15, 25, 125, 2.5 लाख, 40, 28 आ रहा है, कुछ क्या आ रहा है, बोलिए करा टोटल आपने आपके सामने, ठीक है गुड। 7 लाख 40। दूसरे वाले में कोई मेजर फर्क नहीं होता है, एक ही बात चेक कर लीजिए। दूसरे वाले में अगर मैं देख पा रहा हूँ 1, 10, 31, 34 और 25 नहीं है, तो यहाँ पे कितना रह जी 7 लाख 40। दूसरा चेक किया किसी ने 5 लाख 40, एग्जैक्ट मैच कर रहा है आपका। और लास्ट पॉइंट क्या था बच्चे 460। दो क्वेश्चंस कराए हैं सर, दोनों अपने एंड पे कवर है जी। इसके स्टेटस शिफ्ट का कारण क्या था ये जानने के लिए। डन, कोई डाउट है बताइए सर। ठीक है चलिए सर, ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर।